गुरुनाथ महाराज की जय। तो कल गुरु के विषय में बता रहे थे कि गुरु कैसे होने चाहिए, उनको कैसे पहचाना चाहिए। आज भी उसी कड़ी में बताएंगे, उसी श्रृंखला में बताएंगे कि गुरु के अंदर जो शक्तिपात की पावर होती है, जो शक्तिपात की शक्ति होती है, वो किस प्रकार क्रियाशील रहती है। तो सर्वप्रथम हम बताएंगे कि ये शक्ति गुरु के तप की शक्ति होती है, तपस्या की शक्ति होती है, गुरु के साधना की शक्ति होती है और उनके गुरु की कृपा होती है। गुरु की कृपा से जो शक्तिपात गुरु को हुआ है, वही बीज शक्ति जो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा गुरु द्वारा मिलती है, वही विकसित होकर के तपस्या के प्रताप से विकसित होकर, ब्रह्मचर्य के प्रताप से, अखंड ब्रह्मचर्य के प्रताप से विकसित होकर शक्तिपात की शक्ति का रूप धारण कर लेती है। अब वो जो शक्तिपात की शक्ति होती है, वो गुरु के अंग अंग से शक्तिपुंज के रूप में सतत अनवरत प्रवाहित होती रहती है। इस प्रकार विज्ञान भी यह प्रमाणित करता है कि हर व्यक्ति का, सांसारिक व्यक्ति का भी अपना एक आभा मंडल होता है। वो आभा मंडल उसके गुणों के अनुसार, उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। हम सभी के अंदर 3 प्रकार के गुण बताए जाते हैं। उनमें तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन तीनों गुणों के आधार पर हमारा एक आभा मंडल होता है। यह वैज्ञानिक रूप से
प्रमाणित है। और जब हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं या कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो हम दोनों के आभा मंडलों का टकराव होता है। उस टकराव में कुछ उसके आभा मंडल के प्रभाव हमारे चित्त पर दिखाई देते हैं, हमारी मन बुद्धि पर प्रभाव डालते हैं, और कुछ हमारे आभा मंडल के प्रभाव उस व्यक्ति के मस्तिष्क पर, उसके चित्त पर, मन पर प्रभाव डालते हैं, जिनके अनुसार दोनों शरीरों में, दोनों शरीर अर्थात जो हमारे पास आया है उसके और हमारे दोनों के शरीरों में कुछ विचार उत्पन्न होते हैं। इन विचारों में जिसका आभा मंडल अधिक प्रभावी होता है वो दूसरे के विचारों पर अपना प्रभुत्व, अपनी शक्ति दिखाता है, और उसी के अनुसार दोनों व्यक्तियों में वार्तालाप होता है। उन्हीं विचारों के अनुसार उनके संबंध बने रहते हैं। जो सिद्ध गुरु होते हैं, संत महात्मा होते हैं, तपस्वी होते हैं, उनका आभा मंडल बहुत प्रभावशाली होता है, और जो शिष्य उनके पास आते हैं या जो दर्शनार्थी उनके पास आते हैं वो उनके आभा मंडल के प्रभाव में सतोगुणी प्रवृत्ति, ध्यान, भक्ति, सत्य, वचन जैसे विचारों में, भावनाओं में मग्न हो जाते हैं। इन भावनाओं को वो अपने अंदर अनुभव करते हैं। इन्हीं भावनाओं में, इन्हीं शक्तियों में एक शक्तिपात की शक्ति होती है जो गुरु के अंग अंग से अदृश्य रूप से प्रवाहित होती रहती है। वो शक्ति, वो शक्तिपुंज आने वाले को अपने आप स्वाभाविक रूप से प्रभावित करते हैं, और कभी कभी उनके प्रभाव से, उन शक्तिपुंजों की शक्ति से आने वाले में शक्तिपात भी हो जाता है। ये शक्तिपात के पुंज गुरु के वस्त्रों में भी
और बैठने के स्थान पर आसपास के वायुमंडल में फैले रहते हैं, यहाँ तक कि गुरु के स्नान में जो जल का प्रयोग होता है, उस जल में भी ये शक्तिपुंज आ जाते हैं। गुरु के भोजन में भी आ जाते हैं और गुरु के सभी सप्त रस जो कहलाते हैं, उन सभी रसों में इनका समावेश हो जाता है। इस प्रकार शक्तिपात करने वाले गुरु स्वयं एक साक्षात शक्ति का रूप होते हैं। इसीलिए कहा गया है, ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर्पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोर कृपा। अर्थात ऐसे गुरु का ध्यान करने से ऐसे गुरु की पूजा करने से, ऐसे गुरु के उपदेश सुनने से ऐसे गुरु की कृपा मिलने से हमारे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। मोक्ष रूपी मनोरथ भी, इच्छा भी हमारी स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। ऐसा केवल इसीलिए ही होता है कि वो गुरु साक्षात शक्ति का रूप होते हैं। उनके देखने मात्र से, उनके दर्शन मात्र से भी शक्तिपात हो जाता है, उनकी वाणी से शक्तिपात हो जाता है, उनकी दृष्टि से शक्तिपात हो जाता है, उनके सानिध्य में बैठने से, कुछ भी काम करने से शक्तिपात हो जाता है, उनके प्रयोग करने की वस्तुओं को छूने से भी शक्तिपात हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव सदगुरु मुक्तानंद अपने पास मोर पंख रखते थे और वो उस मोर पंख को छुलाकर भी आने वालों के सिर पर रख के भी उनको शक्तिपात कर देते थे। इसके अतिरिक्त वो लगभग सभी प्रकार से शक्तिपात करने के जितने भी प्रकार होते हैं, उन सभी प्रकारों से शक्तिपात करने की सामर्थ्य रखते थे, जिनमें मंत्र, स्पर्श, दृष्टि और संकल्प चारों विधियां शामिल हैं। इनके प्रमाण रूप में विश्व भर में उनके हजारों शिष्य हैं जो इन सभी प्रकारों के अपने अपने अनुभव बताते हैं।
परम पूज्य गुरुदेव सदगुरु मुक्तानंद का जो मिशन था, जो उनके क्रियाकलाप थे, उनका जो शक्तिपात था, कुंडलिनी जागरण था, उसकी एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विशेष कड़ी ये है कि उन्होंने हायर लेवल के इंटेलेक्ट क्लास को, बुद्धिजीवी वर्ग को अपने व्यक्तित्व, अपनी शक्ति के द्वारा प्रभावित किया। उन्होंने साधारण व्यक्तियों से लेकर, गरीबों से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर, साहित्यकारों को, धार्मिक गुरुओं को शक्तिपात किया और अपनी शक्ति का विश्व को प्रामाणिक रूप से परिचय दिया। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि गुरु की शक्ति क्या होती है, सदगुरु कौन होता है और दुनिया भर के विश्व जगत में अपनी एक उच्चतम प्रतिष्ठा कायम की। जिसके बारे में हमने लिखा है, झूठे गुरुओं के जग में सदगुरु कहाने वाले, झूठे गुरुओं के जग में सदगुरु कहाने वाले, बस मौन दरस दिखलाकर सब कुछ कह देने वाले। बाबा मुक्तानंद ज्यादा बोलते नहीं थे, उपदेश नहीं देते थे, केवल साधना संबंधी प्रश्नों के उत्तर देते थे और उसी से आने वालों को सब कुछ मिलता था। किसी को सांसारिक प्राप्ति होती थी, किसी को धन वैभव, नौकरी, व्यापार, धंधे में लाभ होता था, किसी की आत्म पिपासा यानी ज्ञान की इच्छा, ज्ञान की भूख तृप्त होती थी। उन्हें ज्ञान मिलता था, शक्तिपात होता था, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती थी और जिनकी पहले से जागृत हो जाती थी, वो भी जब दोबारा जाते थे बाबा के पास तो उनकी साधना चमत्कारिक रूप से एक्सीलरेट हो जाती।
त्वरित हो जाती थी, बहुत वेगवती हो जाती थी, बहुत तेजी से बढ़ती थी। हम जब जब बाबा के दर्शन के लिए गए, चाहे वो गणेशपुरी आश्रम हो या दिल्ली में लोधी स्टेट हो, हमने हमेशा वहाँ जितने भी लोगों से बात की, जितने भी लोगों से हमारी मुलाकात हुई, सभी ने बाबा के चमत्कारों के विषय में अपने अनुभव बताए। कोई भी आने वाला ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि हम तो खाली आए थे और खाली जा रहे हैं। सभी खाली तो सभी आते थे बाबा के दरबार में, लेकिन खाली जाता कोई नहीं था। सभी झोली भर भर के ले जाते थे। ऐसा उनका ब्रह्म रूप था, एक महानतम व्यक्तित्व था जिसकी कोई तुलना नहीं है। हमने कभी अपने जीवन में ऐसे महान गुरु की कल्पना भी नहीं की थी। मिलना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे गुरु, ऐसे युग पुरुष जिनके अंग अंग से शक्ति का प्रवाह होता था, जिनके चरण स्पर्श से शक्तिपात हो जाता था, मंत्र देने से शक्तिपात हो जाता था, ऐसे अद्वितीय गुरु पूरे गुरु वंश का, पूरे सिद्ध वंश की शान है। ईश्वर ऐसे गुरु विश्व को देता रहे और इस ज्ञान को, उनके द्वारा दिए हुए मार्ग को, ज्ञान को आलोकित करता रहे। ये हमारी आत्मा से प्रार्थना है और हमें जब जब जन्म मिले हमें गुरु रूप में भगवान नित्यानंद और मुक्तानंद मिलते रहे। और बाकी अन्य शिष्यों का, अन्य जिज्ञासुओं का भी
कल्याण करते रहें। जब बाबा विदेश गए और विदेशों में बड़े बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर, समाज सेवी उनसे मिलने आए और उनकी शक्ति को देखकर चमत्कृत हो गए, नतमस्तक हो गए। उसके विषय में हमने 2 लाइन लिखी हैं। झकझोरा विश्व चेतना को, झकझोरा विश्व चेतना को, भौतिकता के गढ़ हिला दिए। झकझोरा विश्व चेतना को, भौतिकता के गढ़ हिला दिए। ले नित्यानंद मशाल दिव्य, अगणित चिराग है जला दी। भगवान नित्यानंद के प्राप्त शक्तिपात के द्वारा उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया। उनकी शक्ति को, उनके नाम को पूरे विश्व में आलोकित किया। जिसके आलोक से हजारों लाखों शिष्य आलोकित हैं। अपने जीवन काल में उन्होंने 35 देशों में अपने आश्रम बनाए और सभी वर्गों को अपने व्यक्तित्व से, शक्ति से प्रभावित किया। ऐसे होते हैं शक्तिपात करने वाले सिद्ध गुरु। उनकी आत्मा बहुत ही शुद्ध और पवित्र होती है। उसी शुद्ध और पवित्र आत्मा का ये चमत्कार होता है, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो शुद्ध है, जो आत्मलीन है, जो आत्मा में रमा हुआ है, उसकी समानता कोई नहीं कर सकता। पता नहीं क्या जाने क्यों फिर भी लोग आध्यात्म को, धर्म को अपने कुचक्र में फंसा देते हैं। पवित्र ज्ञान को अपवित्र कर देते हैं और अपनी शक्ति से अपवित्रता के क्रियाकलापों को करने का दावा करते हैं, जबकि शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि ध्यान साधना का मार्ग मन वचन कर्म की शुद्धि के लिए है। इससे मन वचन कर्म की शुद्धि होती है।
लेकिन फिर भी हमारी भी गलती है। हम ऐसे महापुरुषों के पास अपनी अशुद्ध विचारधारा लेकर जाते हैं, उनसे उन कामनाओं की पूर्ति की आशा करते हैं जो शास्त्र सम्मत नहीं है, जिसकी शास्त्र आज्ञा नहीं देता। फिर भी हम जाते हैं, नहीं मानते। और कुछ गुरु, वो गुरु होते हैं या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वो पता नहीं किस कारण से ऐसे कामों को करते हैं, लोगों को आश्वासन देते हैं, चाहे वो हो पाए या ना हो पाए, और गुरु पद को कलंकित करते हैं। तंत्र मंत्र की दुनिया भर की बातें करते हैं, दुनिया भर के दावे करते हैं, तो हमें खुद ही अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। हम खुद ही गलत हैं, गलत भावों से, गलत भावनाओं से, गलत कामों के लिए उन महान पुरुषों के पास जाते हैं जो परम शुद्ध हैं, परम तपस्वी हैं, परम ज्ञानी हैं। इस प्रकार वो गुरु जो अपने को गुरु पद बनकर गुरु पद को कलंकित करते हैं, धर्म को भ्रष्ट करते हैं, उसमें कुछ थोड़े बहुत भागीदार हम भी हैं। हम ही उनके पास जाते हैं अपनी दूषित मनोवृत्ति, दूषित इच्छाओं को लेकर। इसलिए इस बात की, इस जागृति की बहुत अधिक आवश्यकता है कि हम ये जानें कि साधना का मार्ग शुद्धता और पवित्रता के लिए है। ये उल्टे सीधे कामों के लिए नहीं है। मंत्र जप और ध्यान हमारी आत्मा की कालिक को साफ करने के लिए है, धोने के लिए है, उसके ऊपर और कालिक चढ़ाने के लिए नहीं है। तो जिनकी भावना मन वचन कर्म से शुद्ध जीवन जीने की हो, जो सर्वांगीण विकास के लिए अपने जीवन के आदर्शों के लिए सद्भाव से, पवित्र भाव से ऐसे महापुरुषों के पास जाएगा, भगवान के मंदिर में जाएगा, उसकी कामना वो महापुरुष
और ईश्वर बिना मांगे ही पूरी कर देते हैं। हमें मांगना नहीं पड़ता, वो बिना मांगे ही पूरी हो जाती हैं। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। यही आज का विषय है। कल हम अभी तक हमने 3-4 क्लासों में गुरु के विषय में बताया है। अब हम अगली क्लासों में शिष्य के विषय में बताएंगे। शिष्यों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, कैसे उनको रहना चाहिए, गुरु से कुछ मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि गुरु तो बिना मांगे ही देने वाले होते हैं। उनकी जो शक्तियाँ, अदृश्य शक्तियाँ हैं, वो सब समझती हैं कि किसको क्या चाहिए, और वो मर्यादा में रहते हुए वो सब काम करती भी है। ऐसा हमने